ये देखते हैं आज दोस्तों, जैसे इसमें कि फिजिक्स के कुछ टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है, चालन जैसे कंडक्शन। तो ये जो मान लीजिए कोई धातु आप लेंगे, उस धातु को जब या ऊर्जा मतलब ऊष्मा देंगे तो वो गर्म होती है। और देखते हैं इसमें जो कण होते हैं, ये कण आपस में हमारे दो कण है, तो ये अगर इसकी जो ऊष्मा होगी यह इसको भेजेगा, इसके पास जो कण होंगे यह इसके पास भेजेगा। इस तरह से जो चालन होता है इसकी विधि होती है कणों। अब जो कण होते हैं इसके जो ऊष्मा होंगे यह अगले को स्थानांतरित करेगा। इसलिए अब छड़ देखे होंगे, अगर छड़ को यहाँ पे आप यदि गर्म कर रहे हैं इस साइड पे, तो ये धीरे धीरे पूरे छड़ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद समझते हैं संवहन, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तो संवहन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे, मान लीजिए जैसे कि कुकर ले लीजिए, चाहे कोई वस्तु और देख लीजिए, अगर नीचे से आप क्या दे देंगे, आग लगा देंगे, या मान लीजिए इसमें ऊष्मा आप देते हैं, तो यहाँ नीचे का पानी गर्म होता है, ऊपर का नहीं। तो जब गर्म होता है तो ऊपर साइड जाता है, और जो ऊपर की ठंडी ठंडी पानी रहते हैं वो क्या आता है, नीचे साइड आ जाता है। और मान लीजिए इसी प्रकार हवाएं हो गए, यदि हवाएं जो है नीचे साइड क्या होगा, तो नीचे वाला जब गर्म होता है धीरे धीरे, और जो गर्म होने के बाद ये ऊपर उठता है, ऊपर की जो हवाएं ठंडी होती हैं फिर नीचे आती हैं। उसके बाद विकिरण को समझते हैं। तो विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो विकिरण क्या होता है, यह निर्वात में भी होता है। किस में होता है, निर्वात में, ये ठोस में नहीं होता है। जैसे विकिरण कहने का मतलब आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ आग यदि जल रहा है इतना दूर में, तो आप ठंडी के मौसम देखोगे, आप यहाँ दूर से आप इसको आग की जैसे ठंडी में क्या करते हैं, सेकाई करते हैं, तो आप देखते होंगे यहाँ आग जल रहा है फिर भी आपका गर्म हो जा रहा है शरीर पूरा। और धूप में देखते होंगे सूर्य ऊपर यहाँ निकल रहा है, तो अब यदि आप यहाँ खड़े हैं तो देखते होंगे इससे क्या होती है आपका शरीर गर्म हो जाता है। तो ये चुंबकत्व द्वारा कैसे होता है, गर्म हो जाता है। उसके बाद देखेंगे वाष्पन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवापोरेशन। तो वाष्पन जो होता है, आपने देखा होगा कि वाष्पन जो होता है यह बहुत ज़रूरी भी है। अगर वाष्पन ना हो तो जो वायु होगा एकदम गर्म रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, चलना वलना में दिक्कत होता है। तो आप देखेंगे इवापोरेशन होने से, अगर पानी, कहने का मतलब यदि गीला कपड़ा आप धूप में डालते हैं तो इवापोरेशन हो के यह क्या हो जाता है, आपका कपड़ा सूख जाता है। देखते होंगे पोखरा एकदम भरा रहता है फिर भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है इवापोरेशन के कारण। और जो ये इवापोरेशन होता है इसकी नमियाँ धीरे धीरे कहाँ फैल जाती हैं, वायु में फैलने लगती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हवाएं नम भी मिलती हैं। और अभिवहन, एडवेक्शन, इसको आपने देखा होगा कि ये जो होती हैं क्षैतिज चलती हैं। कैसी चलती हैं, क्षैतिज। अब जैसे ये देखे होंगे आपने गर्मी के समय में, आप फील किए होंगे कि जब निकलते होंगे तो हवाएं कैसे मिलती हैं आपको, कहते हैं बहुत ज़्यादा लू लग रहा है, तो गर्म एकदम हवाएं होती हैं। और ठंडी के समय में यही जो चलती हैं तो शीत के रूप में चलती हैं, तो देखते होंगे ठंडी में चलते होंगे तो कान के पे एकदम लगता है, कहते होंगे बहुत ठंडा लग रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।